हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर सेशन जो है क्लास 10th के बायो सब्जेक्ट का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैसे कि हम इसको नाम से समझते हैं, ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो आखिर हमें समझने के लिए तो सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो आखिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे किसको? कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो हमें समझना होगा कि अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम किस पैरामीटर, किस बेसिस पे उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जिसके बेस पे ही हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एक नंबर आता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का मतलब हमको पता है दोस्तों, हम सारे लोगों को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस धरती पे, सबको चाहिए होती है काम करने के लिए एनर्जी, और वो एनर्जी आती है दोस्तों उनके फूड से। जब भी वो फूड लेंगे, उस फूड से उनको मिलेगा न्यूट्रिएंट्स, और उस न्यूट्रिएंट से फाइनली मिलने वाला है उनको एनर्जी। तो एनर्जी जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी नहीं होती है। तो पहली चीज जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो होता है न्यूट्रिशन। उसके बाद नंबर आता है रिप्रोडक्शन का। जैसा कि जानते हैं हम दोस्तों, रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है, ये एक गुण है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें वह अपने जैसे ही एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। मतलब क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, न्यू ऑर्गेनिज्म बाय प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का, जो इस धरती पे पहले से हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से अवेलेबल हैं, ऑलरेडी अवेलेबल। ऑलरेडी अवेलेबल जो ऑर्गेनिज्म हैं उससे एक नए ऑफस्प्रिंग, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्रिएट होना, यह रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये वो दूसरा इंपॉर्टेंट है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तीसरा अगर हम समझते हैं तो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमको पता है दोस्तों, हम सभी लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? रेस्पिरेशन करना पड़ता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर हमें ऑक्सीजन चाहिए ही क्यों? ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो ये ऑक्सीजन एनर्जी कैसे देता है दोस्तों, इसको हम एक बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो ऑक्सीजन, हम जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करता है दोस्तों। यस दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन वही प्रोसेस है जो एक केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन बाय विच द फूड मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और इस ऑक्सीडेशन से ही दोस्तों हमको, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो मेन सोर्स होता है उसकी एनर्जी का। एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा चाहिए, उसके लिए उसे न्यूट्रिशन करना पड़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरी खासियत यह होती है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। थर्ड, कि वो रेस्पिरेशन हमेशा करेंगे। बिना रेस्पिरेशन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन से फाइनली एनर्जी उन्हें नहीं मिलेगा। और लास्ट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जब भी हम न्यूट्रिशन करेंगे तो उसके 100% मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। होता क्या है, सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो वेस्ट मॉलिक्यूल जो बच जाते हैं उनको हमारे बॉडी से निकाल देना होगा। अगर वो हमारे बॉडी में रिटेन करेंगे तो दीज आर द पॉइजनस सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, जिसमें हमारे यूरिन और फीकल मैटर से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इससे पता चलता है ये वो लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करता है। तो दोस्तों अभी हमने ये समझ लिया कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन से 4 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझने के लिए हमको समझना होगा न्यूट्रिएंट। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको सिंपली डिफाइन किया जा सकता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने अपने खाने के मेथड्स होते हैं, उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है और वो फूड को अलग अलग तरीकों से खाते हैं, लेते हैं, जिनसे उनसे फाइनली मिलने वाला है न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है वही उनकी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह पे एक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया न्यूट्रिएंट, अब हम समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हमको जानना है तो उसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला नंबर आता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों ये थोड़ा टर्म ऐसा होता है जो हमें थोड़ा कभी कठिन लग सकता है, कोई हार्ड लग सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है दोस्तों। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ये जनरली एक लैटिन टर्म से लिए जाते हैं हमारे साइंस के सारे टर्मिनोलॉजीज, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें इसको समझने के लिए बहुत आसान है। ऑटो मतलब जनरली हमको पता है जो सेल्फ लेने वाली चीजें होती हैं, जो खुद से हो जाए, उसको हम ऑटो बोलेंगे। ट्रॉफिक का मतलब फूड सिंथेसाइज। हमें पता है दोस्तों इस धरती पे सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर पाता है, उसका नाम है दोस्तों प्लांट्स। यस, वो प्लांट्स ही हैं जो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं। यहाँ पे हमको ये समझना है कि वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, और आपको पता ही होगा इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस होता है। यही वो प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर पाते हैं। और हमें तो ये भी जान लेना चाहिए कि उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स की। उसके लिए उनको ज़रूरत होती है सनलाइट की, उसके लिए उनको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके लिए उनकी बॉडी में एक होता है क्लोरोफिल, और उसके लिए वाटर। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और उसके अलावा एक मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट्स आती है। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर पाते हैं। सनलाइट उनको मिल जाता है एनवायरनमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल जाता है एनवायरनमेंट से, उनको कहीं किसी के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। क्लोरोफिल उनके पास होता है। वाटर वो ले लेते हैं अपने रूट से जो हम पौधे लगाते हैं, तो जो ज़मीन में रहते हैं वहाँ पे रूट जो उनके डेवलप होते हैं वो वाटर का दे देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, और मिनरल्स भी उसको वाटर के थ्रू मिल जाते हैं। इन सारी चीज़ों से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और जो पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं वो फाइनली आ जाते हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी उनको मिल जाती है, और वो आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझ लिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स में नहीं होता है, ये बाकी सारे एनिमल्स में होता है। तो दोस्तों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आखिर कहेंगे किसको? हेट्रोट्रॉपिक को समझने के पहले हमें इस वर्ड को भी ठीक से समझना होगा। हेट्रो ये बना है 2 वर्ड से। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अब इन दोनों वर्ड से अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो इसकी मीनिंग कुछ ऐसी बनेगी जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पे डिपेंड करे। हाँ दोस्तों, अपने न्यूट्रिशन के लिए अगर अदर्स पे डिपेंडेंसी होगी, अगर हम अपना खाना स्वयं नहीं बना पाएंगे तो हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। यस, इनमें वो सारे एनिमल्स आते हैं प्लांट के एक्सेप्ट जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसलिए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ होता है एनिमल्स कैटेगरी में। प्लांट्स जो होते हैं वो फुल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो फुल हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वी आर कॉल्ड एनिमल्स एज द कंज्यूमर्स।
यस दोस्तों, जहां प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं वहां एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। यही वो डिफरेंशिएशन होती है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हमारा मेन जो पार्ट होगा एक प्रोड्यूसर्स और एक कंज्यूमर्स। हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। अगर आपको समझना है तो क्या आपने कभी अपने खाने के थाली पे ध्यान दिया है? आपके खाने की थाली में, आपके थाली में राइस होता है, आपके थाली में पल्स होता है, आपके थाली में वेजिटेबल्स होते हैं। वो राइस कहाँ से आ रहा है? पौधों से। वो पल्स कहाँ से आ रहा है? पौधों से। वो वेजिटेबल्स कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली पौधों से। तो दोस्तों अब हमें समझ में आ गया कि हमारे खाने में जितनी भी चीजें हैं वो फाइनली कहाँ से आ रही हैं? प्लांट से। दैट इज वाई द प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स एंड वी द एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी आते हैं, और जितने भी प्लांट्स नहीं हैं इस धरती पे वो सारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो अभी हमने ये समझ लिया कि हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। हेटरोट्रॉपिक में हमें पता है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता, वो दूसरों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो टाइप आता है वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनको ये समझना होगा कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। डेड का मतलब होता है जिसमें लाइफ नहीं है, और डिकेइंग का मतलब जिसको हम सिंपली समझ सकते हैं सड़ती हुई चीजों से। सड़ती हुई चीज़ों से अगर कोई अपनी एनर्जी लेता है तो उसको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। बैक्टीरिया और फंजाई उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में अगर हमको समझना है तो हमें ये समझना है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ होस्ट रहता है। होस्ट मतलब उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है और वो उनके सामने रहता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें वो किसी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के एज अ होस्ट यूज करता है उसकी बॉडी को। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्टे करता है। तीसरा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो अपने बॉडी का जो फूड है वो किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेता है, जिसमें उसको ये लगता है हमारा जो मेथड है उसको हम इंजेक्शन के मेथड से समझते हैं, जिसमें हम अपना फूड बाय द यूज ऑफ इंजेक्शन मेथड लेते हैं और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर पाते हैं अपने सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो दोस्तों हमने ये समझ लिया कि अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बच्चों इसी के साथ ये फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कंप्लीट किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप अपने लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।